सन 2005 में एक गाना रिलीज हुआ था, जहां हर आदमी के मुंह में गुनगुनाया जा रहा था कि आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, किसी को दिल में रखती हैं या किसी पे मरती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी ही घटना मैं आप सबके समक्ष चला रहा हूं। तो मैं हूं आरजे पटेल। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ताज़ा तारीन खबरें सुनने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ऐसा ही मामला एक उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले से आया है, जहां ऋचा सोनी नाम की एक लड़की और नीरज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का दोनों घर से भागकर शादी करते हैं और उसके बाद लड़की मुकर जाती है कुछ दिन बाद और कहती है कि मेरा इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, झांसी शहर कोतवाली मोहल्ला से एक गांव है, जो एक जगह है जहां जिसका नाम है बड़ा गांव, नाम से फेमस है। बाबा का आटा नाम से उस जगह को जाना जाता है। वहां का रहने वाला नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम करता था। वो काम करते करते एक दिन सत्यम कॉलोनी पहुंच जाता है। वहां एक दोस्त के घर में उसका काम लगा होता है। उसी दोस्त के घर में ऋचा सोनी नाम की एक लड़की पढ़ाने आया करती थी बच्चों को। जैसे ही वो लड़की आया करती थी, करीब उसका काम 15-20 दिन तक चला था। तो वो लड़की आया करती थी। एक दिन उससे नीरज विश्वकर्मा से उस लड़की ऋचा सोनी की नज़रें लड़ जाती हैं और जैसे ही नज़रें लड़ती हैं तो दोनों आमने सामने से मुस्कुराते हैं। उस मुस्कुराहट में उनकी एक आकर्षण पैदा होता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती ही दोस्ती में पता नहीं कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जैसे ही प्यार में बदलती है तो दोनों के बीच एक नाजायज़ संबंध उबलता है। संबंध उबलने के बाद दोनों साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाने लगते हैं और एक दिन दोनों घर से भागकर विवाह कर लेते हैं। पहले तो घर वालों से बताते हैं, लेकिन ऋचा सोनी के घर वाले भी मुकर जाते हैं और उस लड़के नीरज विश्वकर्मा से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन ऋचा सोनी उस लड़के से प्यार करती होती है, तो वो घर वालों का ना कहना मानकर नीरज विश्वकर्मा से विवाह करती है। नीरज विश्वकर्मा भी अपने घर वालों से पूछता है, लेकिन घर वाले उसके भी मना कर देते हैं, क्योंकि ऋचा सोनी काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी लड़की थी और नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम किया करता था, जिसकी दिहाड़ी 500, 700, 1000 रुपया हर रोज़ हुआ करती थी। कभी 500 कमा लेता, कभी 700, कभी 1000 कमा लेता, इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दोनों घर से भागकर ऋचा सोनी और नीरज विश्वकर्मा दोनों ने आपस में सुलह करके दोनों ने घर से भागकर, और वहीं पास में एक ओरछा नगरी पड़ती है, जहां झांसी की रानी और ओरछा की रानी के बीच काफ़ी घमासान युद्ध हुआ था। ओरछा नगरी फेमस है, झांसी के पास ही पड़ती है। तो झांसी के ओरछा में एक राजा राम मंदिर नाम का एक मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। उसी मंदिर में जाकर दोनों लोग विवाह करते हैं, बाकायदा 7 फेरे लेते हैं, साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। और दोनों वहाँ से विवाह करने के बाद आते हैं तो दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद ऋचा सोनी कहती है नीरज से कि नीरज, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। तो नीरज कहता है कि तुम पढ़ाई शुरू करो, जो होगा मुझसे मैं तुम्हें कमा कमा के देता रहूँगा और तुम पढ़ाई अच्छे से करना। और ऋचा सोनी पढ़ाई शुरू कर देती है। एक दिन 2023 में एक लेखपाल की भर्ती निकलती है, जिसमें उस अखबार में ऋचा सोनी देखती है कि इस भर्ती में कोई भी हिस्सा ले सकता है, लड़का हो या लड़की। लेखपाल की जब भर्ती निकलती है तो ऋचा सोनी भी उसमें फॉर्म अपना डाल देती है और ऋचा सोनी का उसमें नाम आ जाता है। ऋचा सोनी पेपर निकाल लेती है और जैसे ही वो लेखपाल बनती है, जब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि मैं लेखपाल बन चुकी हूँ, तब वो नीरज विश्वकर्मा को धोखा दे देती है और घर से भागकर चली जाती है और कहती है कि मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जब नीरज काफ़ी परेशान होता है तो दौड़ता हुए थाने में जाता है और थानेदार से पूरी बात बताता है, लेकिन थानेदार भी कुछ नहीं करते।
फिर वो फैमिली कोर्ट जाता है, वहाँ मुकदमा चलता है, लेकिन वहाँ से भी उसको न्याय नहीं मिल पाता है। फिर एक दिन उसको पता चलता है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में वहाँ आज सभी लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो वो वहाँ भी पहुँच जाता है डीएम साहब के पास और उससे पूरा मामला अपना बताता है। तो डीएम साहब भी मुकर जाते हैं। क्या कर सकते थे डीएम साहब। तब वहीं खड़े पत्रकारों को जब ये बात पता चलती है, तब नीरज विश्वकर्मा से पत्रकार पूछते हैं, तो पत्रकारों को वो विवाह के पूरे दस्तावेज दिखाता है और अपने विवाह की फ़ोटोज़ दिखाता है। लेकिन जब पत्रकार ऋचा सोनी के पास पहुंचते हैं तो ऋचा सोनी साफ मना कर देती है कि मेरा इस लड़के के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये जो कागजात हैं ये सब फर्जी बनवाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही मैटर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का 1 साल पहले 2023 में आया था, जो काफ़ी चर्चा में भी था। इसी तरह का मैटर ये भी है। अब देखो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। ये अब इस ज़माने में अब लड़कियों का जिस हिसाब से सरकार लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, उस तवज्जो का लड़कियां गलत फ़ायदा उठा रही हैं। जहाँ दोस्तों, मेरा इस स्टोरी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। मैं आप सबको सतर्क करना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।